पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस नेताओं की विवादित और उलझुल बयानबाजी पर बीजेपी ने खूब सुनाया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस आलाकमान को निशाने पर लिया और उनसे कई तीखे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का अपनी पार्टी पर कोई नियंत्रण नहीं है। जिस समय देश को एक स्वर में बोलना चाहिए, उस समय आपके नेता देश को और बदनाम कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। आज दुनिया भर के देश भारत के साथ है। ऐसे में क्या हम यहाँ पर एक सुर में बोल तक नहीं सकते? उधर किरकिरी होते देख कांग्रेस ने अपने नेताओं के बयान से किनारा कर लिया है। बीजेपी सांसद प्रसाद ने कहा, पहलगाम में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उसे पूरे देश ने देखा और इसको लेकर बहुत नाराजगी है। सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई और बहुत ही सद्भाव के माहौल में सब लोगों ने मौन रखा और सरकार के साथ सख्ती की कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, उनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सार्वजनिक बयान दिया है कि वे सरकार के साथ है। लेकिन कांग्रेस के कुछ बड़े बड़े नेता क्या क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और इसका मकसद क्या है? आज हम बहुत पीड़ित है और दुखी है। हमें इन टिप्पणियों से बहुत ठेस पहुंची है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि युद्ध की कोई जरूरत नहीं है। जब वरिष्ठ नेता इस तरह के बयान देते हैं तो उन्हें पाकिस्तानी मीडिया उठा लेता है और उनका इस्तेमाल करता है। यह उन लोगों के लिए शर्मनाक है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि रॉबर्ट वाड्रा देश को ज्ञान दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि देश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और इसलिए पहलगाम जैसी घटनाएं हो रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं के बयानों पर पार्टी सांसद जयराम रमेश ने कहा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह नेता अपनी निजी राय दे रहे हैं और कांग्रेस का इन बयानों से कोई लेना देना नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी मोदी सरकार को बड़ा समर्थन मिल गया है। पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि सुरक्षा कारणों से कोई देश अगर जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर रखता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो पेगासस मामले में तकनीकी कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करेगा क्योंकि यह देश की सुरक्षा और संप्रभुता से संबंधित है। इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट 30 जुलाई को अगली सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि तकनीकी कमेटी की रिपोर्ट सड़कों पर चर्चा के लिए जारी नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि वो देखेगा कि संबंधित पार्टियों को तकनीकी कमेटी की रिपोर्ट का कितना हिस्सा दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर मामले की स्वतंत्र जांच के लिए याचिकाएं दाखिल हुई है। आरोप है कि इजराइल ने पेगासस सॉफ्टवेयर से सरकार ने कई पत्रकारों, एक्टिविस्ट और नेताओं की जासूसी करवाई। सुनवाई में कई याचिकाकर्ताओं के वकील दिनेश द्विवेदी ने कहा कि मुख्य मुद्दा यह है कि केंद्र सरकार के पास पेगासस है या नहीं, इसे उन्होंने खरीदा है या नहीं। द्विवेदी ने कहा कि अगर केंद्र के पास पेगासस है तो इसे आज भी इस्तेमाल किए जाने से रोका नहीं जा सकता। अगर मेरे मुवक्किलों का फोन भी हैक हुआ तो भी नहीं। दिनेश द्विवेदी के इस कथन पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, अगर देश जासूसी के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? उन्होंने कहा कि ऐसा सॉफ्टवेयर रखना गलत नहीं है। सवाल यह है कि पेगासस का इस्तेमाल किस पर हुआ। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम देश की सुरक्षा और संप्रभुता से समझौता नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग यह जानना चाहते हैं कि पेगासस का उनके खिलाफ उपयोग हुआ या नहीं, यह उनको बताया जा सकता है। उनकी चिंता पर गौर किया जा सकता है, लेकिन इसकी मंजूरी नहीं दी जा सकती कि दस्तावेज सड़क पर चर्चा का विषय बने।